तो नागेंद्र जी राम राम। और आज देखो हम बिस्वा की धरती पर हैं, सीतापुर जिला भारत में। और ई धरती पर जो है हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से कईयों विद्वान आए हैं। और इमा जो है पुरखों हैं, कुमाल जैस, तमिल सेना जैस और सेजल जैस जो है नवयुवक और युवा जो है वो सब कोई हैं। और सब जनी जो है चाय पानी हमका लागत कह चुकी हैं। तो अब इनसे कुछ बात कर ली जाए अपने दैनिक जनजागरण चैनल खातिर। कैसे देखा जाए कि मित्र राष्ट्र नेपाल के लोग जो आए हैं इनका कैसे लगा है यहाँ। तो सबसे पहले हम जो है ले चल रहे हैं कुमाल जी के पास जो नेपालगंज से हैं और ये पुरखा हैं अवधि के। और इनका जो है कईयों चैनल में बड़ा लंबा कार्यक्रम चला है। और पता चला है कि इनके जो है घर में और ऑफिस में जो है बोरियन चिट्ठी उती रहा है और पता नहीं अब रखी नहीं रखी हैं। अच्छा, उनका जाड़े में ताप ली इस्तेमाल के एक बार। हाँ, तो कुमाल जी यूँ बताओ, खाली हम यूँ पूछा चाहिए थे आपसे कि आज यहाँ बिस्वा की धरती में जो यू सृजन साहित्य संस्थान में जो आपका सम्मान मिला है, यही का लेके आपका का उद्गार है। सबसे पहले तो हमरे जो श्रोता भाई लोग हैं सब लोगों का राम राम। और हम ये बिस्वा धरती के यहाँ नमन करे के चाहिए थे। और इसके साथ साथ में बड़ा सौभाग्य के ही जो कोई मौका होता है कहा जाता है तभी कहूँ जाए आवे का मिलत है। हम 78 वर्ष में चलित है और बड़े मुश्किल से यहाँ आए हैं। वैसे 3-4 बार यहाँ संदीप जी बुलाइन है और संदीप जी के इतना प्रेम है। और ये क्षेत्र के अवधी भाषी और लोग भी जो यहाँ मिला करते हैं, भेंट होते हैं, उन लोगों के इतना प्रेम है कि हमका यहाँ खींच लावत है। तो हम अपने 6-7 जने साथी लोगों के साथ में आए हैं और 6 संस्था के तरफ से जो है एक जो नहीं कहा जाए उपहार भी संदीप जी का दिया है। और आज प्रतीक त्रिवेदी जी के भी सम्मान है, उन्होंने दिया है। तो हमका बहुत नीक लाग है। और उससे ज़्यादा तो यूँ नीक लाग कि आज आप हमरे बड़े पुरान जो एक साथी रहे हो, आज जो उन्हें हमका यहाँ बोले के बड़ा अवसर भी दिया जा रहा है। और साथ में आपो हमरे क्षेत्र में जुड़ गए, इसका जान के और अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कुमाल जी एक बात बताई ने कि बड़ा नीक लाग रहा है। और दूसरी यह बात बताई ने कि हम 78 साल के होंगे। तो इमा हम जोड़ा चाहिए थे कि यूँ ना समझो 78 साल का मतलब कि बुजुर्ग हो गए या रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, बुढ़ा गए, यूँ ना समझो। काहे से हम पंज अवधियान और अवधि में कहा थे साठा तब पाठा। जब मनई जो है 60 साल का होते तो जवानी शुरू होते। तो यही का मतलब ये 18 साल के अब नौजवान तैयार हो गए हैं, अब हैं ये। हाँ, साठा तो पाठा। तो ये 18 साल के नौजवान बोल रहे हैं। और यही क्रम जब नौजवान बोल रहे हैं तो नौजवान की तरफ चलित है सेजल बैस से बैठी हैं। कैसे सब जो युवा हो जाए पहले तब बुजुर्गन पास जाइए। अब 18 साल की होगी, अब सेजल बिटिया कैसा लग रहा है आपका? सबसे पहले जो मेरे दर्शक लोग हैं उनको नमस्ते, राम राम। हम सेजल वैश्य जो नेपालगंज से आए हैं। हम एनटीवी कोहलपुर में काम करते हैं, अवध आवाज में। मेरा ये होता नहीं, ये एक्सपीरियंस मुझे विष्णु अंकल की वजह से मुझे मिला है। मतलब वो पता नहीं क्या देखे मेरे में, तो फिर वो मुझे चैनल में लेकर आए। फिर इसके बाद यहाँ पर भी आने का मौका उन्होंने ही दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब सब पे इतने अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे हैं, इतना अच्छा अपना प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सेजल बिटिया कह रहे हैं कि हमका एकदम सेलिब्रिटी बना दी भारत में आए के। और एक मतलब अब बार बार आई हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला सम्मान कैसे मिला है, इतने अच्छा कैसे लग रहा है। अब आगे मतलब होता नहीं, अपग्रेड करते करते हम और भी मतलब वो करेंगे। सेजल बिटिया का पहली बार कोनो मित्र राष्ट्र में या दूसरे देश में जो है विदेश में पहली बार सम्मानित भई हैं। और ये विष्णु कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कह रही। अब देखो युवा सब हो गए हैं, अब बुजुर्गन तरफ चलित है, चाहे गुस्साए भले जाए। तमिल सेना जी बैठे हैं और हो सका जो जोड़ घटाए कुछ बतावें कि मतलब जो है हम हो युवा हैं। तो तमिल सेना जी जरा जो आज आपका सम्मान भवा है ये मित्र राष्ट्र भारत में और बिस्वा की धरती पर, तो आपके का भावनाएं हैं, तो ये हमारे दर्शकन के बारे में जरा बताओ आप। सबसे पहले हम बिस्वा की धरती में जो नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का सम्मान भवा है, हम आयोजक संस्था का और आप सभी लोगों का हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करित है। और नेपाल और भारत ये दोनों देश भौगोलिक हिसाब से अलग हैं, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हिसाब से दोनों एक जैसे हैं, बुनियादी रिश्ते में खड़े हैं। संसदीय व्यवस्था इधर है उधर है, गणतंत्र इधर है उधर है, और सामाजिक आर्थिक हिसाब से इतने जुड़े हैं कि एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसलिए इसके साथ साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक जो हमारे जो संबंध हैं ये बहुत पहले से हैं। नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के 6 जिले में और सुदूर पश्चिम प्रदेश के 2 जिले में, टोटल 8 जिले में अवधी भाषा बोली जाती है। और यह 8 जिला के साथ साथ
चितौन तक अवधी भाषा है। उधर हम जैसे विष्णु कुमार सर हैं, सचिदानंद चौबे सर हैं, ये लोग अवधी भाषी अवधी साहित्य में बहुत पहले से लगे हुए हैं। और मित्र त्रिपाठी जी हैं, अवधी पत्रकार समाज है, अवधी साहित्यिक संघ है, उधर भी हम लोग अवधी भाषा के साहित्य के और समालोचना के विकास तो में काहे ना त्रिपाठी सर से जान लिया जाए। यहू जो है मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, तो लाख तो रहा खुश हैं, तो काहे ना उनके शब्दन से खुशी ले ली जाए। नहीं, जरूर सर, बहुत बहुत हम हार्दिक नमन करी तनी विश्वा के धरती गहन जो हम लोगन के ये सम्मान, ये स्थान और ये एक पहचान नवा हम लोगन के जो एक मौका मिला है, इके श्रेय हम विष्णु अंकल कहन भी देख चाहिए तन कि जिके वजह से ना हम लोगन यहाँ तक पहुंचे के अवसर मिला। और हम लोगन काफी समय से ना हमका लगा था हमारा तो जन्म वही वर्ग में हुआ, वही जात में हुआ, वही क्षेत्र में हुआ, जो हम अपने आप के सौभाग्यशाली समझीतन। भगवान राम और सीता माता के वो चरण के स्पर्श से ना हम वो धरती में हैं जो है अपने पहला के टेके के मौका पाए हैं। और ये विश्वा के धरती में हैं जो सारस जी के मार्फत ये जो कार्यक्रम हुआ ये भी सराहनीय है। के विषय में भी हम आप सबका धन्यवाद देख चाहिए। देखो त्रिपाठी जी इस बात बताई ने कि अभी माँ यूँ लागत है कि नेपाल हमारे देश से जो मित्र राष्ट्र से बारात आई है उनके दुल्हा ये विष्णु कुमाले जी हैं। जवानी की बात वह देखो वो कहन की अगुआ वहन वहन का अगुवाई में हम आए हैं, तो यूँ कहा जा सकता है कि नेपाल से जो बारात आई है विश्वा उनके दुल्हा जो है विष्णु अंकल हैं। अंकल ना कहो भाई, जाओ विष्णु कुमाले हम खाली विष्णु भैया हैं बस। तो यही मामले में देखो देखो मंद मंद मुस्कुरा रही। राम के बारात जनकपुर, हाँ जनकपुर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विष्णु जी लेके आए। देखो मंद मंद मुस्कुरा रही। जरा इस बारात बारे में बताओ आप। नमस्कार, मैं कल्पना पौडेल जिज्ञासु नेपाल से। हम सभी लोग के ओर से और मेरे व्यक्तिगत ओर से और नेपाल की ओर से आप लोग सभी लोग को नमस्कार करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज जो अवसर मिला आज, इनके लिए मैं विष्णु सर को आभारी हूँ और आयोजक संस्था परिवार को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जो मुझे कहना था हरी सर ने पहले कह चुके हैं। बहुत बढ़िया, बगल में देखो बैठी हैं। नमस्ते, मैं सुमित्रा नेउपाने हूँ, मैं नेपाल से हूँ। ये संस्था ने शिक्षा और साहित्य के लिए जो काम किया है, हम लोग को इस संस्था से जोड़ने के लिए ये मौका मिला है, इसके लिए हार्दिक नमन करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो नेपाल से लेके सीधा आपका ले चली थे कनाडा, काहे से निर्जा शुक्ला दीदी आई हैं कनाडा से, और सबका राम राम पूछे सब बताइए। सबका राम राम करी थे। और हमरे लिए तो बहुत सौभाग्य करी बात है कि आए थे। हमारी पैदाइश तो सीतापुर की है, सीतापुर जिला अस्पताल करी, तो हम तो इतना ज्यादा खुश हैं कि क्या बताई। और जो साहित्य सृजन जो भवा है आज वह के सरस जी के सौजन्य से और नागेंद्र भैया के सौजन्य से हम सब यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप चलाई थे जिसमें 74,000 मेंबर पूरी दुनिया में जुड़े हैं। और इसमें हम अपनी सांस्कृतिक जो बुलौआ जो होता रहा है लोकगीतन का समारोह करी, परंपरा करे, बुलौआ कार्यक्रम करी थे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो वे में दादी नानी के जमाने के सब होते हैं गीत, वे में ढोलक वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बुलौआ कह के इतनी खुशी मिला था। अब कनाडा में यहाँ करी थे बुलौआ, ऐसा ना है कि खाली यही करी थे, पर आज हम यहाँ आए के बहुत खुश हैं कि हम अपनी जन्मस्थली पर आए हैं और मातृभूमि का प्रणाम करी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी अच्छी बात बताएं कि जौन बुलौआ हमरे सबके हुआ होत है वो कनाडा में करती हैं। और यही में जो है सोनी जी देखो खड़ी हो गई है, यही सम्मानित आज भाई हैं। तो जरा बताओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। और साहित्य सृजन संस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ और कभी कभी मौका भी मिला, मेरी अपनी कविताएं भी संदीप सर ने छापी है। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे विषय दिए जैसे रोटी, जैसे मतदान, जैसे रिश्ते, इन सब विषयों पर, सोशल मीडिया, सड़क, इन सब विषयों पर कभी भी कोई नहीं लिखता, लेकिन उन्होंने ऐसा विषय दिया तो वो उससे लिखने का थोड़ा सा मौका और सबको प्रेषित करने का भी मौका मिला। तो ये वार्षिकोत्सव है, बहुत यहाँ आके खुश हैं, मुझे सम्मान भी मिला है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, LLB की, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, तो मैं पुस्तकालय में देना चाहती हूँ। मैंने कुछ किताबें दी, मैं इकट्ठा ला नहीं पाई हूँ, तो मैं पुस्तकालय को सहयोग करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम जो है ई वीडियो में जो है आपसे बात कर ली। मैं डॉक्टर अशोक सिंह यादव, यहाँ के डॉक्टर सतुष सिंह यादव की बेटी हूँ मैं, और वो हर कार्यक्रम में भाग लिया करते थे, अभी वो नहीं है, तो उनके सारे कार्यों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। और जो लोग अवधी भाषा बोले मुझे बड़ी अच्छी लगी,
कि हम भी यहीं के हैं और हमें भी बोलना आता है। और थोड़ा अब जुबान ज़्यादा वैसी हो गई है, जब हम दिल्ली वगैरह रह के आए तो खड़ी बोली भी आ गई, मिक्स हो गई। लेकिन जो साहित्य सृजन का कार्यक्रम है वाकई में अच्छा है, सभी का सम्मान है, सभी का आदर है और जो साहित्य है उसको बढ़ावा देने का बहुत अच्छा वो है। और दूर दूर से नेपाल से सब लोग आए, बड़ा अच्छा लगा देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही के साथ हम माइक जो दे रहे हैं वो अपने साथी अनिल श्रीवास्तव जी का दे रहे हैं और आगे की जो बातचीत हुई वो आप कहें अनिल श्रीवास्तव जी हैं और हमारा राम राम नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान।